तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान है। पाठ है 17। पाठ का नाम है किशोरावस्था की ओर। तो बच्चों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। और जो इधर का अभ्यास के प्रश्न है, जो 1 नंबरिया क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, ये सब भी हम बताने वाले हैं आप लोगों को। और जो यहाँ पर सही गलत है ये भी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बन रहे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। तो पहले इस पाठ के क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। पाठ 17 देखिए। पाठ का नाम है किशोरावस्था की ओर। पाठ का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, शैशवावस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, विकास एवं वृद्धि की पहली अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। पहली अवस्था को। प्रश्न है दूसरा, बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 6 से 11 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। मतलब 6 साल से 11 साल के बीच में जिसकी उम्र रहेगी उसकी अवस्था बाल्यावस्था है। प्रश्न है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था किसे कहते हैं? 11 से 12 यानी 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 यानी 11 से 19। किसी का 11 से चालू होता है, किसी का 12 से चालू होता है, किसी का 18 तक बंद हो जाता है, किसी का 19 तक बंद हो जाता है। तो 11 से 12 वर्ष से लेकर 18 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, टीनेजर्स किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरिया को टीनेजर्स कहते हैं। किशोरावस्था के किशोर एवं किशोरिया को टीनेजर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? उत्तर, किशोरावस्था की बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। नोट कर लीजिए आप लोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वितीय लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? उत्तर है, मनुष्य की मूछ दाढ़ी दिखाई देना। मनुष्य की मूछ दाढ़ी दिखाई देना किशोरावस्था का मुख्य लक्षण है, जिसे द्वितीयक लक्षण कहते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। मनुष्य की मूछ दाढ़ी दिखाई देना किशोरावस्था का मुख्य लक्षण है, जिसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है, किशोरावस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। देखिए नोट है, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन कौन हार्मोन है? नर हार्मोन है। नोट है, एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। अगला देखिए प्रश्न, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? उत्तर है, धर्माशय की मोटी स्तर रुधिर वाहिकाओं को अंदर जाने से रक्त का स्राव होने लगता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। धर्माशय की मोटी स्तर रुधिर वाहिकाओं को अंदर जाने से रक्त का स्राव होने लगता है, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। नोट कर लीजिए। अगला है प्रश्न, रजोदर्शन किसे कहते हैं? पहला ऋतुस्राव किशोरावस्था में ही होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। पहला ऋतुस्राव किशोरावस्था में ही होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। रजोनी वृद्धि किसे कहते हैं? 45 से 50 वर्ष की आयु तक पहुँचते
ऋतुस्राव रुक जाता है उसे रजोनी वृद्धि कहते हैं। देखिए 45 से 50 तक की उम्र में क्या होता है कि ऋतुस्राव रुक जाता है, जिसे हम लोग रजोनी वृद्धि कहते हैं। चलिए पाठ का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा ये ऑप्शन वाला जो है इसको जान लेते हैं। तो देखिए पहला पढ़िए, किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? तो 11 से 12, 18 से 19। तो क्या हो गया 11 से 19, शुरू वाला लास्ट वाला, तो ये होगा ना। तो दूसरा होगा, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है, सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती है किशोरावस्था में। चौथा होगा ख का चौथा। टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन क्या है पता है ना आप लोगों को? अभी अभी लिखवाए हम, पुरुष हार्मोन है यानी नर हार्मोन है। सामान्य ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष में, 11 से 13 वर्ष में। बेहतर सेहत के लिए आवश्यक है खूब खाना खूब नहाना। कम खाना, खूब खाओगे खूब नहाओगे तो इससे बेहतर आपका सेहत थोड़ी ना रहेगा। खूब खाने से थोड़ा ना होगा, कम खाने से भी नहीं होगा। दिन में सोना रात में जगना, इससे भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। अच्छे से खाना, व्यायाम करना, सुबह सुबह दौड़ना, पढ़ना, ये सब अच्छा सेहत है, इसमें से कोई नहीं होगा। सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाए। तो देखिए कहे द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देने लगता है, तो ये है गलत है। क्या है? गलत है, नहीं दिखाई देता है। शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय में होता है, ये सही है। ये क्या है? सही है, शुक्राणुओं का उत्पादन अंडाशय में ही होता है। आगे देखिए, पहले ऋतुस्राव को रज्जु दर्शन कहते हैं, ये सही है। क्या है? सही है, पहले ऋतुस्राव को रज्जु दर्शन कहते हैं, लिखा है ना। घ देखिए, युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, युग्मनज का पोषण गर्भाशय में होता है, सही है। इंसुलिन की कमी से घेंगा रोग होता है, गलत है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, समझ गए आप लोग? ये भी देख लीजिए, जो शुक्राणु है इसका मिलान वृषण में होगा। क्या होगा? वृषण में होगा। अंडाणु है, अंडाणु का होगा अंडाशय में। हार्मोन है, हार्मोन का होगा अंतःस्रावी ग्रंथि में। शिशु है, शिशु का होगा मिलान गर्भाशय में। सारे के सारे क्वेश्चन सब लिखवा दिए, किशोरावस्था, ये सब बाल्यावस्था। तो आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।